प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल होती क्या है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? तो इसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस which have only whole numbers as the exponents of the variable are called polynomials in one variable। देखिए हम एक एक चीज डिटेल में समझेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सिंपली मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, अभी मैं आपको डेफिनेशन को सारा क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। मान लीजिए हम एक वेरिएबल लेते हैं x और उसका कोई भी हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं 2। ये क्या होना चाहिए? हमारा एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। होल नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, 0 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं नंबर लाइन की राइट साइड के ऊपर, वो सारे होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर्स में आपको एक बार फिर रिवाइज करवाता हूँ, होल नंबर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर एक तो 0 और एक सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके नंबर लाइन के जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, ये क्या होता है? हमारा वेरिएबल। और ये क्या होता है? हमारा इसका एक्सपोनेंट। ये कह रहा है कि अगर हमारा एक्सपोनेंट होल नंबर हो वेरिएबल का, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। अब आगे जो हमें कह रहा है, जो हमने स्टार मार्क में हमें दिया है कि इफ एक्सपोनेंट्स आर नॉट होल नंबर्स, अगर एक्सपोनेंट हमारे x की पावर -1 या x की पावर इस फॉर्म में हो, माइनस में हो, मतलब अगर हमारे जो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो अगर होल नंबर्स में ना हो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेके जो इधर 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर्स आ जाते हैं, और नंबर लाइन के इस तरफ जो होते हैं इंटीजर्स -1 -2 -3 ये होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो अगर हमारे वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर ना हो, वो इस फॉर्म में हो, -1 -1/2 -3 कुछ भी हो, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जिन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो अभी हम और इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज अ कोफिशिएंट। अब अगर हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं, -x⁻³ प्लस 4x² प्लस 7x-2, अगर हम इसमें ले लेते हैं तो इसमें हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं, हमारे इसमें एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? हमारा 3 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा क्या है? 2 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। और यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे x⁻0 हमारा एक्सपोनेंट होता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या किसी भी अगर नंबर की हम पावर को या एक्सपोनेंट को 0 लिख देते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 2x⁻0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या आ गया? 0। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे एक्सपोनेंट्स क्या हैं? 3 2 1 और 0। 3 2 1 और 0। तो ये सभी हमारे क्या हैं? इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंट्स हैं। अभी हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट, अब इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे कोफिशिएंट्स क्या हैं? जो हमारे वेरिएबल के आगे वाली चीज होती है ये हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर
इसके आगे क्या है, -1 है, क्योंकि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं -1 x⁻³ तो इसमें हमारा कोएफ़िशिएंट क्या हो गया, -1। तो अब इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारे कोएफ़िशिएंट्स क्या हैं, -1 +4 +7 एंड -2, ये हमारे क्या हो गए, कोएफ़िशिएंट्स। तो अभी हमने जाना इसी टॉपिक के अंदर पॉलिनॉमियल क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और कोएफ़िशिएंट्स क्या होते हैं। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दूँ, अभी इसमें से हम थोड़ा-सा ये एक्सप्रेशन को आगे लेके चलते हैं। -1 x⁻³ तो ये क्या हो गया हमारा कोएफ़िशिएंट, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, और ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट। ठीक है, और इस सारी चीज को हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल की टर्म क्या होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। 2x, सेकंड एग्जांपल लेते हैं 2, अगली एग्जांपल लेते हैं 5x⁻³ -5x⁻²। फिर आगे हम एग्जांपल लेते हैं x+1 x² + x y⁻⁹ + 1 4⁻15 - 4⁻²। अभी और टाइप्स की एग्जांपल लेते हैं x+ x² + π√2 + x -x²। तो चलिए, हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स ली हैं, अब समझते हैं कि टर्म क्या होती है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो बच्चों, पॉलिनोमियल एक इक्वेशन को बोलते हैं, उस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं, कितने, जैसे इसमें एक ही टर्म है, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है। अब अगर हम सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसमें देखिए दो टर्म्स हैं, x और 1। इसमें भी दो टर्म्स हैं, x² और x। बीच में देखो, इससे हमने दो टर्म्स को जोड़ा है। इसमें भी देखो दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। इनमें तीन टर्म्स हैं, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म। हाँ, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि प्लस का ही साइन हो, हम इसको माइनस का साइन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल में देखते हैं, इसमें भी देखो तीन टर्म्स हैं, ये देखो, तो तीन टर्म्स आ गई। तो अभी आप समझ गए कि व्हाट इज द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, सपोज हमने ये इक्वेशन ली है, जैसे हमने इस इक्वेशन की बात करें, इसमें तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, इसमें दो टर्म्स हैं, 1 2, इसमें एक टर्म है। तो व्हाट इज द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कि उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में कितनी टर्म्स आई हैं, वो टर्म कहलाती है पॉलिनोमियल की। अब इस बेसिस के ऊपर हम पॉलिनोमियल के अलग-अलग नाम रखते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, जैसे हमने इस सेट की एग्जांपल बात की है, इस सेट के अंदर हर एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक एक ही टर्म है, तो इसको हम, इनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। ये क्या है, मोनोमियल की एग्जांपल है। ये क्या है, मोनोमियल की एग्जांपल है। ये क्या है, मोनोमियल की एग्जांपल है।
ये क्या है? मोनोमियल की एग्जांपल है। अब जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हों, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। बाई का मतलब क्या होता है? दो। अब इसमें देखो, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, दो टर्म्स हैं बाइनोमियल। हो गई बात क्लियर? अब चलते हैं ट्राइनोमियल पे। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। अब इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, इसमें क्या है? तीन टर्म्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसमें तीन टर्म्स हैं, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो सिंपली हमारी बात क्लियर होगी कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके बेसिस के ऊपर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात करते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 5y रेज टू पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6। चलो अब हमने एक ये एग्जाम्पल ले ली है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की, अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे ये वेरिएबल है, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या कह लो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाता है। अब देखिए, इस इक्वेशन के अंदर हमारे वेरिएबल दो हैं। यहां वेरिएबल y रेज टू पावर 0 है, हम बोल सकते हैं, लिखो चाहे ना लिखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल की क्या है? 6 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 6 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक हमारे पास इक्वेशन ये है 2x रेज टू पावर 0, सॉरी इससे लेते हैं 2x रेज टू पावर 0। सिंपली यही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0 है। ठीक है, तो अभी हम इस बेसिस के ऊपर समझेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस के ऊपर हमने पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम रखे हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। जिस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। जिस इक्वेशन के अंदर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री है वो 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी एक एक करके बात करते हैं। अब जैसे हम पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो वर्ड क्वाड्रा है ये किससे ड्राइव हुआ है? क्वाड्रेटिक वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो क्वाड्रेट वर्ड से ड्राइव हुआ है, और क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। अब जैसे हम एक कोई भी इक्वेशन लेते हैं, सपोज 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट जो डिग्री है वो पॉलिनोमियल की क्या है? 2 है। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ये सारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, और जिसकी पावर 2 हो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर। और ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, क्वाड्रेट से। तो इससे हम इस इक्वेशन का नाम क्या रख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है पॉलिनोमियल की, 3 है, तो ये हमारी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, अब जिसकी पावर 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो उसी वर्ड से ड्राइव हो गया क्यूबिक। तो हमारी ये क्या हो गई, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल होगी। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड मैक्सिमम टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। अभी हमने जस्ट पिछले टॉपिक में कवर किया है कि टर्म्स हम किसको बोलते हैं, उस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं उसको हम बोलते हैं टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, जिसके बेसिस के ऊपर हमने उसके नाम रखे थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। जैसे इस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या थी, 2 थी, जिसके बेसिस के ऊपर हमने इसको क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम टर्म्स कितनी हैं, 3 हैं। तो अभी हम इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और मैक्सिमम टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अभी हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। अब बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, 1 होती है। तो इसमें हमने क्या एग्जांपल्स ली थी, जैसे 5x माइनस 1। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अंडर रूट 2 y, अभी थोड़ा प्लस 1। और एग्जांपल ले लेते हैं 2 माइनस x। तो इनमें देखो मैक्सिमम डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की क्या है, 1 है ना सभी में। तो ये क्या है, हमारी लीनियर पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल है। इसमें टर्म्स कितनी हैं, 2। इसमें भी क्या है, 2। इसमें भी क्या है, 2। तो अभी हम बात करते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी होती हैं, 2। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अभी हम इस बात को आगे समझेंगे। एक बार इसका रिलेशनशिप समझें। तो अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अभी इसकी और एग्जांपल्स लेते हैं क्वाड्रेटिक की। एक तो हमारे पास ये एग्जांपल हो गई, और एग्जांपल्स इसमें ले लेते हैं हम। सपोज और एग्जांपल हमने ली 2x स्क्वायर प्लस 5, और एग्जांपल ली हमने 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पाई, और एग्जांपल ली हमने सिंपली x2, और एग्जांपल ली हमने x स्क्वायर प्लस 2/5x। अभी हमने ये डिफरेंट एग्जांपल्स ली हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। अब इसमें अगर हम देखें टर्म्स को, देखिए इसमें मैक्सिमम क्या है, 3 टर्म्स हैं। इसमें सिर्फ 2 टर्म्स ही हैं, इसमें फिर 3 टर्म्स हैं, इसमें एक ही टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं। तो अभी अगर हम इसके ऊपर देखें तो अभी तक मैक्सिमम टर्म्स इसमें कितनी आई हैं, 3। बाकी तो कम ही है, ठीक है। इसमें भी 3 है, ठीक है। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम टर्म्स कितनी आती हैं, 3। अभी हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, यहां पे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की हम एग्जांपल लेते हैं।
सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल की जैसे हमने ये एग्जांपल ली है और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस पाई x प्लस 7 और एग्जांपल लेते हैं 5x क्यूब माइनस 3y और एग्जांपल लेते हैं सिंपली 5x क्यूब की। तो अभी अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर देखें तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म है? सिंपली 1 टर्म है। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी आई हैं? 4। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम टर्म्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। तो अभी हम समझेंगे कि ऐसा रिलेशनशिप क्यों है। इसमें 2 से ज्यादा टर्म्स क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इसके अंदर 3 टर्म्स नहीं हो सकती? मतलब 2 से ज्यादा टर्म्स इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 4 5 नहीं होती, इसमें 4 से ज्यादा नहीं होती, 5 6 टर्म्स नहीं होती। इसमें मैक्सिमम टर्म्स 4 होती हैं, इसमें मैक्सिमम टर्म्स 3 होती हैं, इसमें मैक्सिमम टर्म्स 2 होती हैं। क्यों होता है ऐसा रिलेशनशिप? देखिए, तो अभी जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है इसमें अगर हम सपोज ट्राई भी करते हैं, मान लो हम लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कोई ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं 5x प्लस 7x माइनस 6x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 7। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये है तो देखो लीनियर इक्वेशन, इसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर या डिग्री 1 है, लेकिन इसमें जो टर्म्स हैं वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई, लेकिन आपने तो बोला था इसमें मैक्सिमम टर्म्स 2 ही होती हैं। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन अभी अनसॉल्व्ड है, क्योंकि ये सारे सॉल्व होके एक चीज बन जाएगी, ये सारे सॉल्व होके एक चीज बन जाएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? 6x। इसको अगर हम सॉल्व करें ये क्या बन जाएगा? माइनस 2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6x माइनस 2। तो अभी ये सारी इक्वेशन अगर हम देखें तो ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गई और इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी हैं? 2 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझते हैं कि उसमें ऐसा क्यों है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं सपोज, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 7। सपोज हमने ये ले ली। अब इसमें भी अगर हम देखें ये रिड्यूस हो जाएगी एक में, ये एक में रिड्यूस हो जाएगी, ये तो एक है ही। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा? माइनस 2x और ये तो प्लस 7 है ही। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो अभी अगर हम देखें इसमें टर्म्स कितनी रह गई? 1 2 3। आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैक्सिमम टर्म्स 3 ही एग्जिस्ट करती हैं, उससे ज्यादा जो होंगी वो रिड्यूस होके 3 या उससे कम रह जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स ही क्यों होती हैं। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल लेते हैं। ये मैक्सिमम टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम। इससे कम तो हो सकती हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम एग्जांपल ले लेते हैं 5x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या इसमें टर्म्स हमारी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं? नहीं। फिर से वही हम, ये रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी। ये क्या रह जाएगी माइनस एक्स क्यूब, ये क्या रह जाएगी 5x स्क्वायर, ये क्या रह जाएगी 5। तो ये इक्वेशन सारी हमारी क्या बन जाएगी माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें फिर अगर हम देखें मैक्सिमम टर्म्स 1 2 3 4 से नीचे आई हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल, क्योंकि अभी इसमें 3 टर्म्स ही क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें हमने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर हमने एक्स को लिया नहीं था। अगर हम यहाँ पे एक्स को भी ले लेते तो हमारी मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो जाती 4। तो 4 से नीचे हो सकती हैं, 3 से नीचे हो सकती हैं, 2 से नीचे हो सकती हैं, लेकिन इनसे इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं 5x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x माइनस 7 प्लस 2। तो ये रिड्यूस होके बन गई हमारी माइनस एक्स क्यूब, ये रिड्यूस होके हमारी क्या बन गई 5x स्क्वायर, ये हमारी रिड्यूस होके क्या बन गई 4x, ये रिड्यूस होके हमारी क्या बन गई 5। और सारी इक्वेशन हमारी क्या बन गई माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो इसमें अगर हम टर्म्स देखें 1 2 3 4, मैक्सिमम टर्म्स कितनी है 4। तो प्यारे बच्चों, आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होती है, पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, what is degree of zero polynomial, how to find zero of a polynomial, finding zero of a constant polynomial, finding zero of a zero polynomial, finding zero of a linear polynomial। ये सभी टॉपिक्स जो हैं हम बड़ी ही सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि हमें एक एक चीज एक एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। अभी आपको इनके नामों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। इनको हम मेथड्स को बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं और ये क्या चीज होती है, एक एक चीज गहराई में सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसके अंदर हम ये सारी आइडेंटिटीज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इन सभी टॉपिक्स को हम बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। कंसेप्ट गुरु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम 9th एंड 10th साइंस एंड मैथ्स। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आज ही दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करें और हमसे जुड़ें। आजकल बच्चों को हर चीज अवेलेबल है, बुक्स, इंटरनेट, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन कौन सी बुक्स को रेफर करें। एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत, एस. चांद, ओसवाल, कौन कौन सी बुक्स को वो रेफर करें। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है, उनको ये नहीं पता होता कि किस बुक से मैंने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फिर ऊपर से टाइम की शॉर्टेज, बच्चे ने और सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं, उसने अपनी एक्सरसाइज या हॉबी के लिए भी टाइम निकालना होता है। अगर बच्चा सारा दिन बुक्स में ही कंफ्यूज होकर बैठा रहेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है पढ़ाई के लिए और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन इन सभी चीजों की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़िए, क्योंकि एक तो हम पढ़ाई को इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं कि बच्चे को पढ़ाई बर्डन नहीं लगती, वो पढ़ाई को एंजॉय करता है। और हमारा लेक्चर जो होता है वो एक पावर पैक्ड कैप्सूल की तरह होता है। हमारा 1 घंटे का लेक्चर बच्चे की 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर होता है। हम हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाते हैं, जिसमें हर कंसेप्ट को और हर टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं, ताकि बच्चे को अलग अलग बुक्स को रेफर करना ना पड़े और वो कॉन्फिडेंटली बोल सके, पूछो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हो।